आज की क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये अपनी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था, लेकिन आज देखते हैं अपन, जैसे मतलब कि ये एग्जाम में आता है तो सही तरीके से इसको कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे मतलब कि इसमें दे रखे कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, जैसे मतलब कि उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। 20, जैसे अपन 120, 370 ऐसे कुछ भी लिखते हैं, मतलब उनके 0 पर समाप्त हो रही है, इसका मतलब उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। और किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है, मतलब उसका इकाई का अंक 0 होता है, तो वो क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी, उसमें 10 का भाग जाएगा, तभी तो मतलब कि उनके लास्ट में 0 आएगा, तभी 10 का भाग तो जाएगा। ये 10 इससे, ये 0 इन 0 से कट जाएगा, मतलब 10 का भाग जाएगा। और अपन जानते हैं कि 10 से जो है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 2 गुना 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अब देखिए मतलब कि अभी कोई भी संख्या है वो 10 से कब डिवाइड होगी, वो संख्या 10 से तभी डिवाइड होगी जब उसके गुणनखंड में क्या आएंगे, 2 और 5, ये उसके गुणनखंड में आएंगे, वो तभी मतलब कि 10 से डिवाइड हो पाएगी, 10 का भाग उसमें जा पाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करके अपन ये क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अपन को पहले इसमें लिखना है क्या है वो देख लो। लेकिन कोई भी संख्या सबसे पहले क्या लिखना है, कोई भी संख्या, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें थ्योरी लिखनी है। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से भाजित होगी। भाजित होगी मतलब 10 का भाग जाएगा उसमें होगी, अर्थात 10 से भाजित होगी मतलब 2 और 5 से भी भाजित होगी, 2 और 5 से भी भाजित होगी। क्यों होगी 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 किसके गुणनखंड है, 10 के। 10 किससे मिलकर बनता है, 2 और 5 से मिलकर बनता है। तो मतलब ये जो संख्या 10 से डिवाइड होगी वो 2 और 5 से दोनों से होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल 2 से हो जाए या केवल 5 से, दोनों से होनी चाहिए, तभी वो 10 से डिवाइड होगी। तो ये इतना लिख दिया। अब ये 2 और 5 से डिवाइड होगी तो अपन देखते हैं 6, मतलब ये जो 6 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणा 3। अब इसमें मतलब 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं है। 5 मतलब कि 6 को 2 तो डिवाइड करेगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं करेगा, तो अपन को मतलब कि दोनों चाहिए, 2 और 5, तभी वो 10 से डिवाइड हो पाएगी, और 10 से डिवाइड हो पाएगी तभी उसका अंतिम जो अंक है वो मतलब कि 0 पर समाप्त हो पाएगी। तो यहाँ पर मतलब कि 5 तो नहीं है, तो अपन नेक्स्ट इसमें लिखते हैं, क्या लिखना है नेक्स्ट देखो, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया, अतः 6 5 से भाजित नहीं होगी, और 6 5 से भाजित नहीं होगी, इसका मतलब वो 10 से भी भाजित नहीं होगी, अर्थात 10 से भी भाजित नहीं होगी। 10 से भाजित नहीं होगी तो अपन लास्ट में क्या लिखते हैं कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जिसके लिए
6 की घात n 0 पर समाप्त हो। बस यही है, मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये लिखना है। अगर ये एग्जाम में आता है ना तो ऐसे पूरा लिखना है। जैसे पहले देखना है कि मतलब कि जैसे 0 पर समाप्त होता है तो कोई भी 0 पर समाप्त हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा 10 से भाजित होगी, और 10 से भाजित होगी तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 5, तो वो 2 और 5 दोनों से भाजित होगी। और अगर 2 और अपन देखते हैं जैसे मतलब 6 की पावर n दे रखा है तो 6 के भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके भाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 3, और 2 और 3 2 से तो भाजित होता है लेकिन 5 से भाजित नहीं होगा। तो 5 से भाजित नहीं होगा तो अपन लिखेंगे क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आया, अतः 6 जो है 5 से भाजित नहीं होगा, और अर्थात 5 से भाजित नहीं होगा इसका मतलब वो 10 से भी भाजित नहीं होगा। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त हो। यही करना है इस क्वेश्चन में।